कि एक तो पाकिस्तान खुद अपनी बेइज्जती करवाता है, फिर उसके मंत्री हैं, उसके जर्नैल हैं जो कोई कसर नहीं छोड़ते अपने खुद के मुल्क को जलील करने। सच्चाई ये है कि आज भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत इतनी बड़ी है कि कोई भी अरब देश भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि अरब नाटो का हल्ला सिर्फ मीडिया की हवा में है, जमीन पर इसका कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अरब नाटो का ख्वाब शुरू होने से पहले ही मिट्टी में दफन हो गया। एप्पल ने ट्रंप की एक ना सुनी और वही किया आज उसे सही लगा। इस आईफोन 17 लॉन्च हुआ है इंडिया में और ऐसा धड़ाधड़ बिक रहा है कि कह रहे हैं रिकॉर्ड सेल हो रही है और हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दे तो सऊदी, कतर, यूएई और बाकी अरब देश सब मिलकर भारत से लड़ने आ जाएंगे। लेकिन हकीकत जान लीजिए, हकीकत कुछ और ही है। और जब आप असली कहानी, असली खबर सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन अब एप्पल ने भारत में ऐसा कमाल करके दिखाया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, अब शेयर वहां 44% हो गया। ये वाली खबर भी वायरल हुई है। मुंबई में लाइनें लगी हुई हैं आईफोन आउटलेट्स के बाहर, लंबी सुबह से लेकर रात तक पता नहीं क्या चीज बिक रही है वहां पर। लोग सोच रहे हैं लेकिन वो आईफोन 17 बिक रहा है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों ने पता नहीं कितने कितने दिन, महीनों पहले से अपनी एडवांस बुकिंग करवाई हुई है। वो आईफोन 17 का ऑरेंज कलर का भी एक आ गया है, वो भी बड़ी अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ी कामयाबी है चाइना के सामने, खास तौर पे कि जी पाकिस्तान में कुछ मुट्ठी भर खानदान हैं जिन्होंने ये डील करी है सऊदी अरब के साथ। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही फुटबॉल मैच जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने प्रस्ताव पहला रखा कि सभी देश पैसा दे, फौज दे, हथियार दे और मिलकर एक अरब नाटो बनाए। लेकिन यूएई और कतर ने इस प्रस्ताव को तुरंत वीटो कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव मिस्र ने रखा था। कतर और सऊदी को डर था कि नाटो की कमान मिस्र के हाथ में चली जाएगी और कोई भी अरब देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा देश नेता बन जाए। बस यहीं से खेला हो गया। बस फिर क्या था, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहीं से निकल जाते हैं अपने देश। फिर अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिज़नेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है। हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अभी मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं। 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है। हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं मगर कम से कम आवाम को तो देखो, हम खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है कौन सी कंपनी आएगी, कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊंची ऊंची टांगे उछाल लेते हैं। तुर्की ने मौखिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन अरब देशों ने तुर्की को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर तुर्की आता तो एर्दोगन पूरी दुनिया में ढोल बजाते फिरते कि देखो ऑटोमन साम्राज्य वापस आ गया है। इसके बाद एक एक करके सभी देश मीटिंग छोड़ने लगे। आखिर में सिर्फ कतर, सऊदी, यूएई और पाकिस्तान बचे और आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो गई। अरब देशों का सपना चकना
चूर हो गया। आप जो मर्जी रोना गाना करिए कि जी हमारी बात तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसकी रीजन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो जीरो हो चुकी है और इसी वजह से जगह जगह आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज ठीक ना करने की आपने शायद कसम खाई है कहीं। अब आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क, जहां आतंकी बनते हैं, पलते हैं और भारत पर हमला करने आते हैं, लेकिन भारतीय सेना उन्हें नाको चने चबवा देती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, वहीं आतंकिस्तान पाकिस्तान तो खुशी से झूम रहा था। उसे लग रहा था कि अरब नाटो बन गया तो भारत पीओके लेने की नहीं सोचेगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ कागजी ऑप्टिक्स है। असलियत में पाकिस्तान सऊदी का भाड़े का सिपाही है। इस वक्त इमरजेंसी लग गई हुई है टेक फर्म्स में। इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। इंडिया बैकबोन साबित हुई है। इंडिया जो इंटरनेशनल, अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो है वो उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिकन बिजनेसमैन उस मुल्क में जाते हैं जहां पे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है वो लड़ा दी है। भारत इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। आप देखिए 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। मीटिंग के झगड़े, लीडरशिप की लड़ाई, बड़ी ताकतों का दबाव और अरब देशों की आपसी दुश्मनी, इन सब ने इस आइडिया को जिंदा दफना दिया। पाकिस्तान अब चाहे जितना शोर मचा ले, कितना भी कूद ले, सऊदी चाहे जितनी मीटिंग्स कर ले, लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की ताकत और अरब देशों की अंदरूनी खींचतान के सामने अरब नाटो सिर्फ एक फेल सपना है। आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो IMF से पैसा दिलवा दो या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे देते। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा।